कोई वैल्यू क्रिएट किया या कोई फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, तो उसको मेमोरी जो मिलती है उसको बोलता हूँ मैं कंज्यूम्ड मेमोरी। ठीक है। और जो बची कुछ मेमोरी होती है वो होती है उसकी फ्री मेमोरी। मतलब जो प्रोग्राम होता है उसको जो मेमोरी मिलती है, स्पेसिफिक मेमोरी मिलती है, उसमें से जो जो मेमोरी वेरिएबल को एलोकेट हो जाती है या फिर फंक्शन जो कॉल करता है कॉलिंग के लिए एलोकेट हो जाती है, उस मेमोरी को बोलते हैं हम लोग कंज्यूम्ड मेमोरी। और बच्ची कुछ मेमोरी को बोलते हैं फ्री मेमोरी। एक बार वेरिएबल काम हो जाता है और जो कंज्यूम मेमोरी फ्री हो जाती है तो फिर से वो फ्री सेक्शन में पहुंच जाती है। मतलब वो मेमोरी को फिर से हम फ्री में काउंट करने लगते हैं। अगर उसके बावजूद भी पॉइंटर अगर उसके एड्रेस को लेता है तो वो एड्रेस माना जाता है हमारा इनवैलिड एड्रेस। ठीक है। तो कुछ देखते हैं, कुछ इसी से हमारा कंसेप्ट मिलता जुलता है। देखिए, तो यहाँ पे मैंने पीटीआर एक पॉइंटर लिया हुआ है, देखिए, और ये इसकी ये ब्रैकेट मैंने ले रहा हूँ यहाँ से आता, ये मैंने यहाँ पर एक्स जो है एक लोकल वैल्यू बनाई जिसका स्कोप मेरा यहाँ से लेके यहाँ पे, क्योंकि ये स्टैटिक वेरिएबल है तो सिस्टम इसकी मेमोरी को ऑटोमेटिकली फ्री कर देगा। ठीक है। तो मैंने इसको दे दिया। अगर मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करता हूँ तो उसका आउटपुट दे देता हूँ। ठीक है। देखिए, अगर मैंने इसको यहाँ पे प्रिंट किया, इसको मैं हटा देता हूँ पहले तो, सिंपली मैंने इसको यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो इसको भी हटा देता हूँ मैं, कुछ नहीं मेरी इसको समझते हैं। देखिए, अब सिंपली मैं इसको रन करता हूँ तो आउटपुट दे देगा मेरा। सिंपली इसके अंदर 100 है, उसका मैंने एड्रेस देता हूँ, मैंने पॉइंटर पढ़ा हुआ और मुझे पता है, सिंपल सा कंसेप्ट है कि पॉइंटर के अंदर जिसका एड्रेस होगा वो अगर मैं डी रेफरेंस ऑपरेटर लगाता हूँ तो एड्रेस पर रखी वैल्यू को प्रिंट कर देता है। सिंपल सा कंसेप्ट, देखिए जरा चेक करते हैं, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। देखिए, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है। चलिए अब देखते हैं। अब देखिए, अब मैं अगर इस ब्लॉक के बाहर इसको प्रिंट करता हूँ, सेम टू सेम चीज़, देखिए इस ब्लॉक के बाहर में इसको प्रिंट करता हूँ। इसको मैंने प्रिंट किया, अभी भी प्रिंट कर रहा है। जबकि जो एक्स हमारा था, एक्स को जो मेमोरी एलोकेट हुई थी, एक्स को जो मेमोरी एलोकेट हुई थी वो यहाँ ख़त्म हो गया। एक्स वेरिएबल लोकल वेरिएबल था, यहाँ ख़त्म हो गया। उसके बावजूद भी पीटीआर के अंदर अभी भी उसका एड्रेस है, पीटीआर उसके एड्रेस को यूज़ कर रहा है। तो अब पीटीआर किसी मेमोरी को फ्री होने के बाद भी, कंज्यूम मेमोरी फ्री हो गई, वो फ्री सेक्शन में पहुंच गई, उसके बाद भी मेरा पॉइंटर उस मेमोरी को एक्सेस कर रहा है, तो ये गलत है ना। तो इसको बोलते हैं वो डेंगिंग पॉइंटर। तो यहाँ पे जो पीटीआर जो काम कर रहा है, तो पीटीआर हमारा यहाँ पर क्या है, पीटीआर हमारा जो है वो यहाँ पे डेंगिंग पॉइंटर है। मेमोरी को फ्री करने के बाद भी वो उस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है। ठीक है। तो दिस इन this case PTR is dangling pointer, ठीक है। चलिए, अब इस मेमोरी को, इस प्रॉब्लम को, इसको हम सही कैसे करेंगे। देखिए, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, अगर मैंने मेमोरी जैसे मान लीजिए फ्री हो गया पॉइंटर पे, यहाँ करता हूँ मैं PTR और मैं यहाँ करता हूँ नल मतलब अब पीटीआर मेरा किसी को पॉइंट नहीं करेगा। चलिए रन कर लेते हैं। देखिए, अब सही हो गया। चलिए, इसी बात को मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए, ये तो हो गया सिंपल सा एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं कि किस तरह से काम करता है हमारा डेंगिंग पॉइंट। तो फटाफट से मैं इसको पहले रख कर देता हूँ, चलिए तो मैं समझता हूँ। सबसे पहले मैंने पीटीआर बना लिया, यहाँ लिखा मैंने CLRSCR। उसके बाद मैं सीधा एक मेलॉक फंक्शन लेता हूँ। पीटीआर है मेरा, मैंने टाइप कास्ट कर दिया इसको और मैंने एक मेलॉक फंक्शन लिया। मेलॉक फंक्शन लिया और मेमोरी एलोकेट कर दी हीप सेक्शन के अंदर। साइज ऑफ सिंपली लिख दिया इसके अंदर मैंने। तो इनकी टाइप का एक ब्लॉक है वो हीप सेक्शन के अंदर क्रिएट कर देगा और उसका जो एड्रेस है वो मिल जाएगा मेरा पीटीआर। अब मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, उसके जो पीटीआर से उसके अंदर रख दिया 200।
अब एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इसको प्रिंट करके। वैल्यू एट एड्रेस परसेंटेज डी लगा दिया, स्लैश एन लिखा मैंने और यहाँ पे लिखा मैंने TTR और उस पर रखी वैल्यू के लिए मैं डी रेफरेंस कर दिया। सिंपली कुछ कोई बड़ी बात नहीं है। कंट्रोल प्लस F9 किया, आउटपुट दे दिया मुझे। अब जरा देखिए, अब मैंने क्या किया, फ्री फंक्शन का यूज। फ्री फंक्शन के अंदर लिखा मैंने TTR। अच्छा, फ्री फंक्शन देखो, डायनेमिक मेमोरी जब भी हम लोग हीप सेक्शन के अंदर मेमोरी लेते हैं, एलोकेट करते हैं, तो मेरे पास 3 फंक्शन है, मेलॉक, कैलॉक और रीलॉक। और डायनेमिक सेक्शन के अंदर या हीप सेक्शन के अंदर या फ्री एरिया के अंदर या हीप सेक्शन के अंदर जब भी हम मेमोरी एलोकेट करते हैं तो फ्री करने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो प्रोग्रामर की होती है। इसका मतलब क्या होता है, हमारा प्रोग्रामर है हमारा उस मेमोरी को फ्री करने के लिए फ्री फंक्शन यूज करता है। ठीक है, फिर से देखिए, हीप सेक्शन के अंदर मेमोरी एलोकेट करने के लिए मेरे पास 3 फंक्शन है सी के अंदर, मेलॉक, कैलॉक और रीलॉक। और मेमोरी को फ्री करने के लिए एक फंक्शन है फ्री फंक्शन। यहाँ पे मैंने मेलॉक फंक्शन से मेमोरी एलोकेट कर दी हीप सेक्शन के अंदर इंटीजर टाइप की एक ब्लॉक में किया था। और उसके बाद मैंने वैल्यू को प्रिंट करा के देख लिया, वैल्यू प्रिंट हो रही है मेरी। तो हीप सेक्शन के अंदर जो ब्लॉक है उसके अंदर 200 में रखा, 200 को मैंने प्रिंट करके चेक कर लिया। उसके बाद मैंने उस मेमोरी को फ्री कर दिया। अब जरा देखिए, फ्री करने के बाद अगर मैं प्रिंट करता हूँ इसको, तो ये प्रिंट नहीं करना चाहिए। लेकिन देखिए, ये प्रिंट करता है। देखिए, प्रिंट इंसर्ट किया मैंने यहाँ पे, देखिए शिफ्ट इंसर्ट और कंट्रोल प्लस F9। देखिए, फिर से मेमोरी कर, जबकि फ्री कर दिया मैंने मेमोरी। तो फिर से क्या हो गया, मेमोरी एडजस्ट नहीं कर रहा लेकिन फिर भी उसको एड्रेस को ले रहा है। तो दिस इज नॉन एज डैंगलिंग पॉइंटर। डैंगलिंग पॉइंटर, तो ये हमारा क्या है यहाँ पर, डैंगलिंग पॉइंटर। ठीक है, क्योंकि जिस मेमोरी को फ्री करने के बाद भी पॉइंटर उस मेमोरी को ले रहा है, तो ये क्या हो गया, इनवैलिड एड्रेस। ठीक है, तो इनवैलिड एड्रेस को पॉइंटर अगर मेरा ले रहा है तो मैं इसको क्या बोलूँगा, डैंगलिंग पॉइंटर बोलूँगा। तो इस मेमोरी को करने के लिए मेरे पास तरीका क्या है, सिंपल तरीका है कि मैंने फ्री करने के बाद लिखता हूँ TTR के अंदर लिख देता हूँ मैं। अब जरा देखिए, कंट्रोल प्लस F9, देखिए